हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नामों की श्रृंखला, जिसमें हमने कई सारे कंपाउंड्स का आईपीएससी नेमिंग पढ़ लिया है। इसमें आज हमारा टॉपिक क्या है? आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए कैसे जाते हैं, और आपको आज ये टॉपिक एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। बस हमारा वीडियो एंड तक अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का संरचना सूत्र क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं इनका होता क्या है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका होता है RCOOH। इसमें ध्यान से देखिए, इसको हम अलग अलग समझते हैं। R का मतलब पता है आप लोग को ना, एल्किल समूह। R का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्किल समूह होता है। CO, अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, R का मतलब एल्किल समूह। R का मतलब एल्किल समूह। एल्किल कैसे बने थे हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आप लोग को कि हमको एल्केनों से एल्किल कैसे मिलते हैं। हमारा वीडियो देखिए, समझिए एल्केनों से एल्किन कैसे मिलते हैं। फिर CO का मतलब क्या हो गया? ये वाला CO, इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया जब मैं कीटोन पढ़ा रही थी कि CO क्या होते हैं। आप एक बार देखिए वीडियो और उसमें समझिए कीटोन ये CO ग्रुप क्या होता है। CO ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं CO ग्रुप को बच्चों? कार्बोनिल समूह कहते हैं। और जो हमारा OH ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या कहते हैं इसको हम? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ओके, ये है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह। अब देखिए, कार्बोनिल समूह मिल गया, हाइड्रोक्सिल समूह मिल गया। अब हम आपको बताएंगे कि कार्बोक्सिल कैसे बनता है। देखो ध्यान से, कार्बोनिल ऐसे लिख लो यहाँ पे, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। ओके, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। यहाँ से NOIL कैंसिल कर दो, यहाँ से हाइड्रो कैंसिल कर दो, बचा क्या? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल क्या बचा हमारे पास? कार्बोक्सिल कंपाउंड, कार्बोक्सिल बचा। और ये होते क्या हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वसाओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही उच्चतम संख्या में कार्बन रखते हैं और बहुत ही निम्नतम संख्या में भी कार्बन रखते हैं। मतलब इनके अणुओं में कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 15, 16, 17 बहुत सारे कार्बन होते हैं। ठीक है, इसलिए वसीय अम्लों की एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं और इनको फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है इनका। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? एल्किल समूह। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? एल्किल समूह। सपोज करो कि हमारे पास कोई मेथेन समूह है। ठीक है, मेथेन हमारे पास है। मेथेन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? कार्बन को हम सेंटर में रखते हैं, आसपास हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। दिस इज मेथेन। अब इसको किसी COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा इसकी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा CH3COOH। ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। आपको पता है इनके नाम जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रखे गए हैं। जैसे अगर हम सबसे सरलतम पहले लिख के देखते हैं, सबसे सरलतम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, सबसे सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका जानते हैं नाम क्या होता है? उसका नाम होता है फार्मिक एसिड। उसका नाम क्या होता है बच्चों? फार्मिक एसिड। अब पता है ये एसिड कहाँ से मिला? ये एसिड हमको मिलता है चींटियों से। ये एसिड कहाँ से मिलता है? ये एसिड मिलता है चींटियों से। और चींटी का नाम क्या होता है? फॉर्मिका। चींटी का नाम क्या होता है? फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है? इसका सबसे सरलतम एक ही कार्बन रहेगा, HCOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा।
अब ये दूसरा वाला किससे मिलता है? ये हमको मिलता है सिरके से, खट्टा खट्टा वाला सिरका, ठीक है, विनेगर सिरके से मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये तो हुई इनके बारे में जानकारियां। अब हम क्या जानेंगे कि इनका हम आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे बच्चों, इनका हम आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। मेथेन से मिला एल्किल समूह में आकर के कोई कार्बोक्सिल समूह जुड़ता है तो उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब हम समझते हैं कि हम इनका आईयूपैक नेम और इनका कॉमन नेम मतलब घर का नाम और बाहर का नाम कैसे रखेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम, ओके, मतलब घर का नाम, सामान्य नाम, जिसे घर पे बुलाते हैं ना, गोलू छोटू मोटू, लाइक दैट। और दूसरा क्या होता है इनका आईयूपैक नेम, मतलब बाहर वाला स्मार्ट नेम जो होता है, ठीक है। दोनों नाम अलग अलग तो होते हैं, चलो समझते हैं कैसे। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साधारण नाम में हम लगा देते हैं इक एसिड। साधारण नाम में हम क्या लगा देते हैं? सबसे सिंपल चीज, इक एसिड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? इक एसिड। और आईयूपीएसी नाम में भी और अच्छा काम कर देते हैं, केवल ओ जोड़ करके ओइक एसिड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओइक एसिड। मतलब जो हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है उसकी जनक श्रृंखला के नाम में हम इक लगा करके सामान्य नाम प्राप्त कर लेते हैं, ओइक लगा करके आईयूपीएसी नाम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ में। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मिक एसिड पढ़ा था, तो वही ले लेते हैं। फॉर्मिक एसिड हम ले लेते हैं, ठीक है, OOH ऐसे हमने ले लिया। कार्बन नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, तो इसमें एक ही दिख रहा है तो यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम अभी हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम तो हमने ऐसे लिख लिया, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम हमको मालूम था, फॉर्मिक एसिड हमने लिख लिया। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमारे पास हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन का मतलब क्या होता है? हमेशा से बताते चले आ रहे हैं, मेथ होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं मेथेन। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं बच्चों? मेथेन लिख लेते हैं। अब देखो मेथेन के साथ में हम क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या है भाई? सफिक्स देखो, सफिक्स इसका क्या है? ओइक एसिड है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसमें ओइक एसिड। अब मैंने आपको बताया था अगर AEIOU साथ में आते हैं तो पहला वाला कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनेगा हमारा? मेथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? मेथेनोइक एसिड बनेगा, ओके। ये क्या बन गया? मेथेनोइक एसिड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल 2 लेते हैं। 2 कार्बन रख देते हैं, CH3, इस तरह कुछ ले लेती हूँ, समझ में जिससे आए आपको, ओके, CH3COOH। कार्बन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, इसी को इंक्लूड करके कर लेते हैं। अब आप बताओ, इसका भी नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? एसिटिक एसिड। नाम क्या लिखा था हमने इनका? एसिटिक एसिड। स्पेलिंग लिख के देखो, भी आपको इक दिखेगा, एसिटिक एसिड। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। देखो इक एसिड दिख रहा है ना, इक एसिड। सामान्य नाम में हम क्या लिखते हैं? इक एसिड लिखते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? 1 और 2। 2 कार्बन का मतलब 8। 2 कार्बन का मतलब 8, मतलब एथेन लिखेंगे। साथ में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। यही वाला रखेंगे, AEIOU साथ में आते हैं तो पहला वाला कैंसिल हो जाता है। नाम क्या बना इनका? इनका नाम बना एथेनोइक एसिड, ओके। इनका नाम क्या बना? एथेनोइक एसिड। अब हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो, हमने ले लिया कार्बन चेन 3, ठीक है। बाकी जगहों पर हम जोड़ेंगे हमेशा की तरह हाइड्रोजन को, ओके। बस 2 वैलेंसी यहाँ से, एक यहाँ से कवर हो गई, 4 इसकी। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। 1 2 3। ये क्या है? ये है प्रोपेन। 3 का मतलब
प्रोपेन, अब थोड़ा सा नाम इनका साधारण रखेंगे हम। प्रोपेन इनका हो गया नाम। प्रोपेन में क्या जोड़ना है सामान्य नाम में? एक एसिड। सामान्य नाम में क्या जोड़ना है? एक एसिड। फार्मूला AeI OU में साथ कोई आए तो पहला वाला कैंसिल। नाम बन गया इनका प्रोपेनिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड इनका नाम बन गया। क्या नाम बन गया? प्रोपेनिक एसिड। ओके, आईपीएसए नेम क्या बनेगा? 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, तो नाम इनका हो जाएगा, प्रोपेन में हम जोड़ देंगे ओइक एसिड। प्रोपेन में हम क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। वही चीज ये कैंसिल कर दो, बन गया प्रोपेनोइक एसिड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप रिवाइज करिए, बुक्स में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्लास 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए। आगे इस श्रृंखला कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए एक बहुत सरप्राइजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाने वाले हैं। वीडियोस से बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।